टू देखते हैं बच्चों। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, ठीक है, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है, और सर्कल के अंदर क्या हो रही है, वो इंटरसेक्ट हो रही है। पहले इतना फिगर बना लेते हैं। एक सर्कल है मेरे पास, ठीक है, ये हमारा सर्कल है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। एक मिनट, ठीक है, इसमें हम लोग दो इक्वल कॉर्ड्स बनाते हैं जो कि इंटरसेक्ट भी होती हैं। तो ए बी एंड सी डी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन में क्या लिखने वाले हैं अपन कि ए बी इक्वल टू क्या है, सी डी है, ठीक है। ये आपका जो पॉइंट पी है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और ये आपका सेंटर पॉइंट है। नाउ क्लास आपको क्या लेके आना है, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। मतलब एक कॉर्ड का सेगमेंट, ठीक है, सामने वाले कॉर्ड के सेगमेंट के बराबर है। अब आपकी दो कॉर्ड्स कौन सी हैं, ए बी और सी डी। इसके सेगमेंट कौन कौन है, ए बी के सेगमेंट हो गया ए पी एंड पी बी। सी डी का सेगमेंट कौन हो गया क्लास, सी पी और डी पी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हमको लेके आना है कि जो ए पी वाला जो सेगमेंट है वो डी पी के बराबर है और पी बी वाला जो सेगमेंट है वो सी पी के बराबर है। ये हम लोगों को चीज़ लेके आनी है। समझ में आई बात? मतलब कॉर्ड ए बी का सेगमेंट ए पी, कॉर्ड सी डी का सेगमेंट डी पी के बराबर है। क्लियर है? कॉर्ड ए बी का सेगमेंट बी पी, बी पी, कॉर्ड सी डी के सेगमेंट सी पी के बराबर है। हम लोगों को ये दो चीज़ लेके आनी है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है। यस और नो क्लास? चले, तो अब कैसे लेके आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम देखते हैं जरा। तो क्यों ना इस फिगर को कॉपी कर लिया जाए एक बार, ठीक है ना। वापस से बनाना पड़ेगा, नहीं तो यहीं से अपन कट पेस्ट कर लेते हैं इसको। चलिए, अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं क्लास, हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करूँगा मैं, ओ से ए बी पर और ओ से सी डी पर क्या एक्स एंड वाई परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाला हूँ। क्या कंस्ट्रक्शन किया है मैंने, ओ एक्स परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ओ वाई परपेंडिकुलर ऑन सी डी। आप लोग साथ में ही करते जाओ, एक एक चीज़ को समझते जाओ, और मैंने ओ और पी को ज्वाइन भी कर दिया है। क्लियर है क्लास? इस फिगर को मैं कॉपी भी कर लेता हूँ जिससे कि मुझे आगे ज़रूरत होगी तो मैं पेस्ट कर दूंगा। नाउ बच्चों, मेरे पास जो दो ट्राइंगल्स आप देख रहे हैं, ट्राइंगल ओ एक्स पी एंड ट्राइंगल ओ वाई पी, क्या इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बना सकते हैं? अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि सर ओ पी और पी ओ दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है सर। हम ये कह सकते हैं कि सर एंगल ओ एक्स पी इक्वल टू एंगल ओ वाई पी है बिकॉज सर 90 डिग्री ईच है सर। ये भी सही है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ओ एक्स इक्वल टू ओ वाई है? अभी मैं क्यों कह सकता हूँ, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न यहाँ पर यह है, थ्योरम है। इक्वल कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स, कॉर्ड्स इक्वल है, आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये हमारे पास थ्योरम है, ठीक है। जो भी कॉर्ड्स इक्वल होती हैं सेंटर से उनका डिस्टेंस कैसा होता है, सेम होता है। तो मैं कह सकता हूं कि सर ओ एक्स इक्वल टू ओ वाई है। अब आपका ट्राइंगल ओ एक्स पी है बच्चों, वो कॉन्ग्रेंट हो चुका है ट्राइंगल ओ वाई पी के बाय आर एच एस, बाय आर एच एस। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? इससे क्या हो गया, इससे सर एक रिजल्ट आ जाता है कि पी एक्स इक्वल टू पी वाई हो जाता है बाय वॉट, बाय सी पी सी टी। इतना समझ में आ गया हम लोगों को? बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया है। अब फिगर को मैं वापस से कॉपी कर लेता हूँ और आपको ये समझा रहा हूँ कि हमारे पास ए बी इक्वल टू सी डी, ये तो गिवन ही है,
है ना। अब अगर मैं आप लोगों से ये कह दूं कि ax इक्वल टू पी एक्स भी है, ax इक्वल टू क्या है, पी एक्स है, और सी डी के लिए कह दूं कि आपके पास सी वाई इक्वल टू क्या है, डी वाई भी है। अब आप बोलोगे सर ये दोनों रिजल्ट कैसे ले आया, अरे मैं ऐसे ले आया, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या ये थ्योरम पढ़ी है, जो भी लाइन परपेंडिकुलर आती है सेंटर से, वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। तो ए एक्स इक्वल टू पी एक्स हो जाता है, सी वाई इक्वल टू डी वाई हो जाता है। और अपन क्या काम करते हैं, ठीक है ना, ये जो इक्वेशन है ना बच्चों, इसको फर्स्ट दे देते हैं, इस इक्वेशन को सेकंड दे देते हैं, इस इक्वेशन को थर्ड देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब यहाँ पर आप ये चीज़ समझिए, ठीक है, जो आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है ना, उसको मैंने बोला ए एक्स इक्वल टू पी एक्स। क्या इसको मैं हाफ ऑफ ए बी कह सकता हूँ, अरे भाई ए एक्स इक्वल टू पी एक्स है, ठीक है ना। तो ए एक्स और पी एक्स, दिस इज नॉट पी एक्स, दिस इज बी एक्स, ये गलत लिख दिया है क्लास, प्लीज इसको करेक्ट कर लेना। दिस इज बी नॉट पी, है ना, दिस इज बी। ए एक्स इक्वल टू बी एक्स एंड सी वाई इक्वल टू डी वाई, क्लियर है। तो ए एक्स इक्वल टू बी वाई, बी एक्स जो मैंने लिखा है, क्या मैं इसको हाफ ऑफ ए बी लिख सकता हूँ, भाई ए बी मान लो 10 है तो ए एक्स 5 होगा, बी एक्स भी 5 होगा। सिमिलरली सी वाई इक्वल टू डी वाई इज इक्वल टू, इसको मैं हाफ ऑफ सी डी लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हैं। अब मेरी बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ मैं बच्चों, ए बी और सी डी तो इक्वल ही है, ए बी और सी डी कैसी है आपके पास, इक्वल है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई ए एक्स इक्वल टू बी एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी की जगह मैं चाहूँ तो सी डी लिख सकता हूँ, सी वाई इक्वल टू डी वाई हाफ ऑफ सी डी की जगह मैं हाफ ऑफ ए बी भी लिख सकता हूँ। तो हम लोगों को ये समझ में आ जाता है कि कोई लेंथ अगर इक्वल है, मान लो कि ए बी और सी डी इक्वल है, तो उनका आधा आधा भी इक्वल होगा। तो मैं ये इस रिजल्ट पे आ जाता हूँ कि ए एक्स बी एक्स सी वाई डी वाई ये सब इक्वल है, ऑल आर इक्वल। अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को, क्लियर है, ये समझ में आ गया, ए एक्स बी एक्स सी वाई डी वाई ये ऑल आर इक्वल। तो अब अपने फिगर में जरा देखो, अपन क्या कह रहे हैं कि ए एक्स बी एक्स सी वाई डी वाई ऑल आर इक्वल, और ऊपर हम लोग रिजल्ट लेके आए थे कि सर पी एक्स जो है, जो पी एक्स है वो पी वाई के इक्वल है। समझ में आ रही बात। अब बच्चों अगर मान लो मैं पी एक्स में से जो आपके पास रिजल्ट है पी एक्स इक्वल टू पी वाई, इस पी एक्स में क्या ऐड कर देता हूँ, ए एक्स ऐड कर देता हूँ, और पी वाई में भी क्या ऐड कर देता हूँ, ए एक्स ऐड कर देता हूँ, कर सकता हूँ दोनों तरफ सेम क्वांटिटी। तो पी एक्स प्लस ए एक्स तो ठीक है, पी वाई इस ए एक्स को मैं तीनों में से किसी से भी रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ किससे, डी वाई से। तो पी एक्स प्लस ए एक्स क्या बन जाता है, ए पी बन जाता है, पी वाई प्लस डी वाई क्या बन जाता है, डी पी बन जाता है। तो ये मेरा पहला रिजल्ट है जो मुझे चाहिए। दूसरा रिजल्ट के लिए क्या करूँगा, अगेन वही चीज़ यूज़ करूँगा, भाई पी एक्स इक्वल टू क्या है, बोलो सर पी एक्स इक्वल टू पी वाई है, पी एक्स इक्वल टू पी वाई है आपके पास। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को ये बहुत अच्छे से पता है कि मेरे पास जो पी सी है, जो मेरा बी एक्स इक्वल टू सी वाई है, मैं क्या करता हूँ दोनों ही तरफ माइनस कर देता हूँ, बी एक्स में पी एक्स माइनस कर देता हूँ, और सी वाई में भी बी एक्स पी एक्स क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। दोनों तरफ कर सकते हैं माइनस प्लस एक ही क्वांटिटी से, यस सर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बी एक्स माइनस पी एक्स तो ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सी वाई माइनस पी एक्स, क्यों ना पी एक्स को पी वाई से रिप्लेस कर दिया जाए, क्योंकि तो बराबर है। अब अपने फिगर में देखो आप लोग ध्यान से, जो मैं लाना चाह रहा हूँ, बी एक्स में से अगर पी एक्स चला जाएगा, बी एक्स में से अगर पी एक्स चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, बी पी बच जाएगा। सी वाई में से, इस सी वाई में से
अगर पी वाई चला जाएगा तो सी पी बच जाएगा। यही हमारा रिजल्ट है। एक रिजल्ट ये आ गया हमारा, एक रिजल्ट ये आ गया हमारा, यही हमको लेके आना था।